सुप्रभात बच्चों। कक्षा 6वीं विषय गणित प्रश्नावली 3 की शवाले में 3 तक करा दिया था, 4 से आज फिर करा रहा हूँ। इसमें प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए खंड ABCDE में से संरेख बिंदुओं के समूह को छांटिए। तो ये बिंदु लगे हुए हैं, इन बिंदुओं को हमको जोड़ना है, एक समूह को, बी समूह को, सी समूह को और डी समूह को तथा ई समूह को। इस प्रकार से इनको दर्शाना है। और संरेख का मतलब जो एक रेखा में दिखाई दे, ऐसे बिंदुओं का समूह जो एक साथ जोड़ने पर एक रेखा दर्शाएं, तो ऐसे समूह को हम संरेख बिंदुओं के समूह के अंतर्गत नाम देते हैं। तो इसमें पहला A है, B है, C है, D है और E है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया है और इस प्रकार हमने देखा कि चित्र में समूह A, C तथा E बिंदुओं को मिलाने पर संरेख की आकृति बनती है और यही इसका हल होगा। A, C तथा E के बिंदुओं को मिलाने से संरेख के अंतर्गत आ रहे हैं और यही इसका हम हल लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में निम्नलिखित माप की लंबाइयों के रेखाखंड खींचिए। पहला है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हमने स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके उसको नाम दे देते हैं A तथा B के रूप में। इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर की रेखा स्केल और पेंसिल की सहायता से हम इसको भी 5 सेंटीमीटर रेखा खींच लेते हैं, नाप करके 0 से शुरू करते हैं और 5 तक जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा है 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खंड खींचना है। इसको भी हम स्केल और पेंसिल की सहायता से खींचने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार चौथे नंबर में 2.3 सेंटीमीटर की रेखा भी हम इसी प्रकार से एक छोटी रेखा तैयार कर लेते हैं, जिसका नाम दिए हमने E और F। तो इस प्रकार 5 प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में 6वां प्रश्न है, एक ही तल में रेखा में इसको दर्शाना है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के 3 रेखा खंडों को जोड़ना है। तो हमने एक लंबी रेखा खींच ली है और लंबी रेखा में A, B, C और D तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम AB की दूरी को 3 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। इसी का B और C की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर दर्शाएंगे और C से D तक की दूरी को 6.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड में खींचें। टोटल जो रेखाओं का योग आ गया वो 14.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड एक लंबी रेखा तैयार होगी। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 का हल हुआ। प्रश्न क्रमांक 7 में हम हल करते हैं, नीचे रेखाखंड दिए गए हैं, इनकी लंबाई के योग के बराबर रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले पहला नंबर में AB 3 सेंटीमीटर दिया है और उसी के आगे C और D की दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम ये 2 अलग अलग रेखाएं दिख रही हैं, इनको योग करेंगे तो 3 + 5 बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा तैयार होती है। दोनों को मिला करके 8 सेंटीमीटर रेखा बनी। इस प्रकार हम स्केल की सहायता से एक लंबी रेखा 8 सेंटीमीटर का तैयार करेंगे, जिसका नाम A और B के रूप में दे देते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 में है। प्रश्न क्रमांक 2 में इसी प्रकार एक रेखा 4 सेंटीमीटर AB है और दूसरी रेखा C और D की दूरी 6 सेंटीमीटर है। दोनों रेखाओं को मिला दिया, योग कर दिया, टोटल 10 सेंटीमीटर रेखा तैयार हुई। इस प्रकार से फिर हम पुनः स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर रेखाखंड तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम 2 रेखाओं को जोड़ करके एक लंबी रेखा 10 सेंटीमीटर रेखा तैयार कर लेते हैं और इस प्रकार इसका प्रश्न क्रमांक 7 का दूसरा हल हो गया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 8 में ले चलेंगे। 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो बना करके आप लोगों के सम्मुख अगले दिन फिर पुनः भेजेंगे। आज बस यहीं तक के लिए
मैं 4 से लेकर के 7 प्रश्न को हल करके दिखा दिया है। इसको आप अपनी फिर कापी में नोट कर लें और नोट करने के बाद जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसकी जानकारी हमारे तत्काल देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।